अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस HEC रिकग्नाइज्ड बोर्ड मैथ वीडियो सीरीज़ में लेक्चर नंबर 6 और चैप्टर जो अंडर डिस्कशन है वो है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ को हम सीख रहे हैं कि किस तरह से इनकी डेरिवेशन होती है, कैलकुलेशंस भी कर रहे हैं, कुछ और इसमें क्वेश्चंस ऐड करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो इसमें मज़ीद बढ़े। तो 4.2 एक्सरसाइज PTB मैथमेटिक्स, उसमें से आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़, यानी वो इक्वेशंस कि जिनके अंदर इक्वल का साइन नहीं आता तो उनका सॉल्यूशन वो क्या है। इसमें मोर सॉल्विंग इसमें लेकर आते हैं। तो क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज अब ये डिस्कस होगी 4.2। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, दैट इज़ 3 इंटू x plus 5 ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर दैन 2 इंटू x plus 2 प्लस 8। तो ये एक इनइक्वालिटी है बिकॉज ऑफ कि इसमें ग्रेटर का साइन आया हुआ है। इनइक्वालिटीज़ जो हैं ये साइन लेती हैं ग्रेटर दैन, लेस दैन, फिर ग्रेटर दैन, इक्वल टू एंड लेस दैन इक्वल टू। तो ये वाले साइंस ये लेती हैं और अगर इक्वल पर नॉट इक्वल का साइन आ जाए तो ये भी इनइक्वालिटीज़ में शुमार होगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। मींस के इसकी भी दो ही साइड्स हैं और दोनों साइडों को हमें सॉल्व करना होता है। 3 इंटू एक्स प्लस 5, 3 जो है वो मल्टीप्लायर है x प्लस 5 का। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। ग्रेटर दैन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 2 ज़ार कितने हुए 4 और प्लस 8 कांस्टेंट वैल्यू ऑलरेडी इसमें है। अब जो इसमें हमारे पास वेरिएबल वैल्यू है इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे और ये माइनस की होकर इस तरफ आएगी और ये जो प्लस का 15 है ये भी माइनस का होकर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 2x इसमें अपने पास से हमने माइनस किया और इक्वेशन को या इनइक्वालिटी को बैलेंस रखने के लिए इसमें से 2x जो है वो माइनस करके प्लस 4 प्लस 8 एंड ये 15 माइनस का ये भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब 15 15 से कैंसिल हुआ, इधर 2x से कैंसिल हो गया। तो यहाँ 3x में से माइनस 2x ग्रेटर देन 4 प्लस 8 कितने हुए 12 और माइनस 15। 3x में से 2x माइनस हुए तो x ग्रेटर देन 12 में से माइनस 15 तो आ गया -3। मीन्स क्या, मीन्स ये कि x जो है वो ग्रेटर दैन है -3 से। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू -3 नहीं है। ऑल वैल्यूज़ जो ग्रेटर दैन -3 होंगी वो सारी की सारी x में लाई करेंगी। अब इसको हम नंबर लाइन पे जब शो करेंगे तो नंबर लाइन जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ रखती है। मिडल इसका 0 होगा तो +1 और +2 पॉजिटिव वैल्यूज़ राइट साइड पे प्लेस होंगी और इसी तरह से नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो सेम डिस्टेंस के साथ। इसके लिए ग्राफ पेपर में आपको अवेलेबल हो सकेगा। आप ऑन आस्किंग मिलता है, ये आप मांगेंगे तो आपको दिया जाएगा। तो उस पर बनाना चाहिए और साथ में इसको लफ कर देना चाहिए। अब देखिए इसमें x जो है वो ग्रेटर दैन -3 है तो मीन्स के
ये -3 है, तो इसकी ग्रेटर दैन वैल्यू असल में कौन सी होगी, वो वैल्यूज़ जो ज़ीरो की तरफ जा रही हैं, तो ये ग्रेटर दैन है, और -4 -5 इसकी लेस दैन वैल्यूज़ हैं। तो इट मीन्स के जो x है वो इक्वल किसके आया, वो दैट इज़ इक्वल टू -2 -1 0 1 एंड सो ऑन। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़। जो क्वेश्चन हमने उठाया उसको सॉल्व किया है। तलबाई किराम, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और अब ये फ्रैक्शन में इनइक्वालिटीज़ है। क्वेश्चन है मेरे पास x-2 ओवर है 4 प्लस 2/3 2/3 और लेस देन है ये x-4 और ओवर क्या आएगा, दैट इज़ 6। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है इनइक्वालिटीज़ में, और इसमें x जो कि वेरिएबल है उसे हमने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में देखिए हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें ऐसी टिपिकल चीज़ नहीं है कि अगर आप इसको खुद से सॉल्व करें तो प्रॉब्लम हो। अब देखिए डिनोमिनेटर्स में वैल्यू कौन कौन सी हैं, 4 3 एंड 6। ऑलरेडी यू नो दैट कि जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो अजीज़ तलबा, हम एलसीएम लेंगे 4 3 और 6 का, यानी जुज़ाफ़िकल जिसे कहते हैं आप। 2 2s are 4, 3 आ गया और 2 3s are 6। अब फिर 2 1s are 2 और 3 का 3 जो है वो ऐसे ही नीचे उतर आया। देन 3 पे 3 1s are 3 एंड 3 1s are 3। अब ये वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होकर हमें एलसीएम देंगी। 3 2s are 6 2s are 12, तो इसका मतलब 12 जो है वो इसका एलसीएम है। स्टार्टिंग कहाँ करेंगे, सोल्यूशन कहाँ से, कि मल्टीप्लाई बाय 12 बाय एलसीएम इक्वल 12 बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हम इसके एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो 12 मल्टीप्लाई x-2 ओवर 4 प्लस 12 मल्टीप्लाई 2/3 लेस देन 12 मल्टीप्लाई x-4 ओवर 6। ओके, अब इसकी कटिंग्स होंगी, तो 4 1s are 4 एंड 4 3s are 6। मल्टीप्लाई यहाँ से क्या मिला, 3 प्लस 3 1s are 3 एंड 3 4s are 12। 4 2s are कितना हुआ, 4 मल्टीप्लाई 2, असल में यहाँ से ये वैल्यू मिली, लेस देन 6 1s are 6 6 2s are 12 मल्टीप्लाई क्या मिला, 2, और 2 इंटू क्या आ जाएगा, x-4। तो देखिए ये वैल्यू इस तरह सिंपल फॉर्म में आ गई। अब मल्टीप्लायर अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 2s are 6 और 4 2s are कितना हुआ, 8 लेस देन 2 इंटू एक्स 2x माइनस 4 2s are 8। वैल्यू और सिंप्लीफाई हो गई। देन x जो है वो माइनस का होके इधर आ जाएगा। अगर आप मीन्स के इसको इस तरह नहीं भी सॉल्व करते तो सिंपल आप वैल्यू उठा के इधर ले आएँ, आपकी प्रैक्टिस अगर हो चुकी है तो। 8 में से 6 निकले तो बचे 2 और वो भी पॉजिटिव, और इस तरफ हमारे पास 2x माइनस 2x माइनस 8 आ जाएगा। माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 लेस देन -8। फिर x दूसरी तरफ चला जाएगा तो -8 एंड -2। सॉल्यूशन इसका क्या आया, x लेस देन -10, यानी x की वैल्यूज़ जो हैं वो -10 से छोटी हैं। तो एग्जैक्टली -10 नहीं है, बल्कि -10 से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ होंगी
वो असल में x होंगी। तलबा किराम, आपके लिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन जो हैं ये सिर्फ हमने सॉल्व नहीं करने बेटा, ये आप सबको सॉल्व करने। तो इसको नोटबुक्स पे उतारिए। अगर आपके पास ये मैथ अवेलेबल नहीं है तो आप इनको नोटबुक पे उतार कर ख़ुद सॉल्व करें। x+3/3 और ग्रेटर दैन है ये x+1/4+1। देखिए इसमें अब 4 वैल्यूज़ हैं, तो 4 वैल्यूज़ में भी हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें परेशान हों। जैसी भी वैल्यूज़ हों हमें तो इसका एलसीएम लेना है सबसे पहले। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, क्या आप खुद से बता सकते हैं? 4 3s are 12, 3 4s are 12, 2 6s are 12। तो इसका मतलब एलसीएम क्या हुआ? 12। तो इसी 12 को हमें बोथ साइड से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्यूशन में आते हैं। मैथ सारे की बेसिक्स जो हैं वो तलबा इकराम एलसीएम है, एलसीएम और एचसीएफ। ये अगर आपको निकालना आता है और टेबल आपके मजबूत हैं तो फिर मैथ आपको कुछ नहीं कहेगा। तो अब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स। मल्टीप्लाइंग बाय और मल्टीप्लाई बाय, एलसीएम कितना इसका? दैट इज़ 12 बोथ साइड्स। तो इस इक्वेशन की जो कि इनइक्वालिटी है उसकी बोथ साइड्स पे हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अब 12 किस किस से मल्टीप्लाई होगा? 12 मल्टीप्लाई x+1/2 माइनस 12 मल्टीप्लाई x+3/3 ग्रेटर दैन 12 मल्टीप्लाई बाय x+1/4 एंड सिलसिला रुका नहीं अभी, ये जो 1 है ये भी 12 से मल्टीप्लाई होगा। क्या इस 1 का भी कोई डिनोमिनेटर था? यस। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1। तो एवरी रियल नंबर वो अपने नीचे 1 ज़रूर रखता है, दैट इज़ अ डिनोमिनेटर। तो इस तरह इसका भी 12 एलसीएम हुआ। कैंसिलेशन स्टार्ट हो गई। 6 × x+1 माइनस 3 4s are 12, 4 × x+3 ग्रेटर दैन 4 3s are 12। तो क्या आया? 3 × x+1 प्लस ये 12 1 के साथ मिलके क्या हो जाएगा? 12 1s are 12। ओपन करें वैल्यू को। 6x + 6 माइनस 4x, और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। यहाँ ये एक ख़ास बात है, जब भी माइनस आएगा तो ये अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देगा। 4 3s are 12 ग्रेटर दैन 3x + 3, और ये 12 ऐसे ही आ गया। ये 3 कहीं गलती से आप इस 12 से मल्टीप्लाई ना कीजिएगा, ये प्लस ऑपरेशन के साथ अलग वैल्यू है और ये इसका मल्टीप्लायर। 6x में से 4x गए 2x, प्लस का 3x है उठा के इधर ले आए -3x, -12 में से 6 गए तो माइनस के 6 आए ग्रेटर दैन 12 और 3 को प्लस किया तो आ गया 15। 2x - 3x तो -x, 3 वैल्यू बड़ी है, 2 उसमें से माइनस होकर आपको माइनस का 1 देगा, माइनस फिर 6 जो है ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा प्लस का होकर, तो ये आ जाएगा 15 + 6 -x ग्रेटर दैन किसके हो गया? 21 के। इसका चूँकि साइन उधर लेकर चले गए हैं तो अब ये x जो है ये लेस दैन हो जाएगा -21 से। तो जब ये लेस होगा तो फिर इसमें लेस वाली वैल्यूज़ आएंगी। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटीज़ रेलिवेंट 3 और एग्जांपल्स मीन्स के क्वेश्चंस उठाए गए, इनको भी आप सॉल्व करेंगे और अदर क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं। अब मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में एब्सोल्यूट वैल्यू इन इक्वेशंस पर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।